स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन ने यहाँ पे जॉब हासिल करने के लिए एक टैलेंट वीज़े का जो है वो सिलसिला शुरू किया था, और उसमें यह था कि जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक से, यूरोप के बाहर से वो टैलेंट वीज़े के लिए स्वीडिश एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, और उनको एक मखसूस मुद्दत का 3 से 9 महीने का वीज़ा दिया जाएगा। इस दौरान वो ये बताएंगे कि यहाँ स्वीडन रहने के लिए उनके पास जो है वो अपने पैसे मौजूद हैं, वो जो है वो उन हुकूमत से किसी किस्म की मदद नहीं लेंगे, बल्कि अपने फंड्स से जो है वो यहाँ पे रह सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी उनकी अपनी होगी, और इस दौरान यहाँ पे वो काम तलाश करेंगे, और अगर उनको काम मिल जाए तो फिर उनको जो है वो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो रेजिडेंसी दे देगा, वो यहाँ पे रह सकेंगे और इसके बाद जो अपना काम कर सकेंगे। ये जो अपना थ्योरी के लिहाज से जो है बातों के लिहाज से तो एक बड़ा खुशनुमा लगता है कि जनाब स्वीडन ने जो है वो टैलेंट वीज़े का जो आगाज़ किया है, और जितने भी आला तालीम याफ्ता लोग हैं उसमें रखा गया था कि कम से कम आपकी मास्टर लेवल की डिग्री हो या PhD हो, या किसी भी शोबे में आप जो है वो एक्सपर्ट हों और उसके पास आपके पास डिग्री हो, बैंक स्टेटमेंट हो, और आप अप्लाई करें और आ जाएँ। तो ज़ाहिर तो देखने में ये एक बड़ा खुशनुमा जो है वो लगता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाने के बाद जो है वो इसमें इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है। तो अगर हम इसका जायज़ा लें पिछले साल 2022 में, तो 2022 में टैलेंट वीज़े के लिए जो कुल दरख्वास्तें माइग्रेशन बोर्ड के पास आई थी वो थी 2225। तो 2225 लोगों ने 2023 में पिछले साल जो है वो टैलेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 445 लोगों को वीज़ा इशू किया गया। तो अब देखिए कि ये तकरीबन 10% लोग भी नहीं बनते कि जिनको जो है वो जो वीज़ा दिया गया। अब इनको वीज़ा दे दिया गया, ये यहाँ पे आ गए। अब आने के बाद इनमें से सिर्फ 48 लोग जो हैं उनको रेजिडेंसी दी गई। तो 445 में से भी 48 को रेजिडेंसी दी गई, बाकियों को रेजिडेंसी नहीं दी गई, रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो अगर टोटल फिगर देखें 2255 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ 48 लोग जो हैं उनको यहाँ पे रेजिडेंसी जो है वो मिली, और जिनको वीज़ा भी मिला 445, उनमें से 390 लोग जो हैं उनको रेजिडेंसी नहीं मिली। तो अब अगर हम ये इस साल की बात कर लें 2023, ये 1 महीना अभी 23 दिन गुजरे हैं जनवरी के, तो इसमें 121 लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से 115 लोगों को रिफ्यूज़ किया गया, यानी सिर्फ 6 लोगों को जो है उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, और उनमें से सिर्फ 1 को जो है वो रेजिडेंस परमिट जो है वो दिया गया। तो इस लिहाज से ये खासा जो है वो मुश्किल है टैलेंट वीज़ा, अगरचे एक रास्ता है, और इसमें जो ज़ाहिर वो लोग आएंगे उन्हें यहाँ पे अगर रहना है, अपने एक्सपेंसेस उन्होंने अदा करने हैं, खासी बड़ी रकम उनकी खर्च होगी। तो यानी पहले मरहले तो वीज़ा मिलना मुश्किल है, वीज़ा मिल जाए यहाँ आ जाएं तो उसके बाद रेजिडेंस परमिट तक जाना और मुश्किल है। तो जो लोग इस हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये इसमें रिस्क फैक्टर ज़रूर है, और ज़ाहिर बहुत से मुल्कों से लोगों की ख्वाहिश है कि वो स्वीडन आ सके, वो या तो वो स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अगरचे उसकी फ़ी है लेकिन उसमें बहुत से लोगों का एडमिशन्स हो जाता है, वो उसमें आ जाते हैं। और दूसरा ये टैलेंट वीज़ा था। अलबत्ता जो IT से ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांचेस से, उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि अगर वो इंटरनेट पे जाके उन कंपनीज़ को सर्च करें, अपना CV दें, तो उनको हो सकता है उस लिहाज से जो है वो यहाँ आने का जो है वो वीज़ा मिल जाए। बहरहाल ये लेटेस्ट अपडेट्स माइग्रेशन के हवाले से और टैलेंट वीज़ा के हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश किए, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस हवाले से मालूमात जानना चाहते थे उनके लिए काफ़ी मुफीद होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।